ये है युहान सिलैंग, एक ऐसा बंदा जो रिवेंज लेने पे आ जाए तो पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। उसको उसकी विलेज से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन एक डीमन लॉर्ड होता है जो उसके विलेज को पूरा तबाह कर देता है। सो उसके उस डीमन लॉर्ड से बदला लेने के लिए वो बनता है एक सीकर। सीकर मतलब एक हंटर। यहाँ पे हंटर का मतलब सीकर बताया गया है इस स्टोरी में। सो उसके पास एक सुपर पावर भी होती है, जैसे कि जब भी वो मरता है वो रीसेट हो जाता है, मतलब वो टाइम में रिवर्स जाकर वो फिर से वापस आता है और हर बार मरने के बाद वो और सुपर स्ट्रांग मतलब अपग्रेड होके आता है। हर बार उसे उसकी मिस्टेक का एग्जैक्ट पता चल जाता है और फिर वो उसे इम्प्रूव कर देता है। तो स्टोरी में अभी डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं। युहान सिलैंग बोलता है मौत किसी के अंदर डर पैदा कर सकती और किसी के दुख या किसी आखिरी सांसें हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें ऐसा एक बूढ़े का सीन जाता है और वो एक डायनासोर से बच रहा होता है और युहान बोलता है काउंटलेस रिग्रेट का कारण हो सकता है मौत। और तब बोलते हुए ये युहान सिलैंग ये बड़े से दानव को मार रहा होता है। युहान सिलैंग बोलता है ये सच्चाई ये इसको हम बदल नहीं सकते और ये डेथ ये हमेशा रहता है। ऐसा बोल के हमें कहानी के शुरुआत में यहाँ से अब स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर युहान सिलैंग ने उस बड़े से दानव को मार गिराया होता है अपने स्वॉर्ड के थ्रू। और फिर ये बोलता है ये शायद से ट्रैवलर है, तो ये ट्रैवलर बोलता है, ट्रैवलर मैं बोलूँगा बूढ़ा ट्रैवलर। सो ये बूढ़ा बोलता है कि तुम्हारे इस ट्रिप पे होने से मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर युहान बोलता है मैं तो सिर्फ आप जो मेरे लिए सब में राइट दे रहे मुझे, मैं बस उसका पे बैक कर रहा हूँ, यही मेरा तरीका है पे बैक करने का। और फिर चाचा बोलता है और मैं आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। चाचा पूछते हैं इस युहान से कि तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या सिक्योर एकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो? तो फिर युहान बोलता है हाँ। अपने चाचा बोलते हैं कि वो एक हंटर मतलब एक सीकर बनना मुझे मेरे अतीत मतलब मेरे पास्ट में लेके जाता। मैं अपने समय में मैं भी एक सीकर बनने का सपना देखा करता था। और फिर अब यहाँ पे चाचा सीकर के बारे में अपने को डिटेल में बताते हैं कि सीकर का मतलब वो होता है वो एक ऐसा इंसान जिसको जो अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करता है सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए। और सीकर का मतलब एक ही लक्ष्य होता है कि उन्हें बस अपना जो भी उन्हें मिशन दिया जाता है उसे पूरा कंप्लीट करना होता है। ये मिशन ऐसा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं चाचा कि ये मिशन सिंपली दिया जाता है उन लोगों को जो मॉन्स्टर को हंट करता है, लोगों को ऐसी मुसीबतों से बाहर निकलता है और उन्हें रक्षा करता है उनकी। और ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग लालच में आके सीकर बनना चाह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, प्रेस्टीज और नेम और फेम भी मिल सकता है इसकी रेस में। और ये जो है ग्रैंड एडवेंचर, स्ट्रेंज क्रिएचर्स मतलब बहुत सारे अजीबोगरीब प्राणी और एक्सीडेंट ऐसे जो होते हैं, ये सिर्फ कहानी की किताबों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। आपने क्यों गिव अप कर दिया? चाचा बोलते हैं कि मैं यहाँ ये सीकर नहीं बन पाया क्योंकि अगर सीकर बनना हो तो हमें कॉन्स्टेंटली डेंजर को फेस करना पड़ता है और फिर शायद से मौत भी हमारे सामने आ सकती है कभी कभी डेंजर को फेस करते करते। तो फिर ये चाचा बोलते हैं चाहे वो अपना हो या आपके आसपास के लोगों का। जब मुझे पता चला कि मुझ में ये गुण नहीं है, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं खेतों की जुताई के लिए। तो फिर ये बूढ़ा अपनी कहानी तो बता देता है। तो फिर युहान से पूछता है तो आप क्या सोचते हो, आपका क्या कहना है, मतलब आप क्यों बनना चाहते हो एक हंटर? तो फिर युहान बोलता है, स्माइल करते हुए युहान बोलता है कि किसी ने मुझे इंस्पायर किया था ये सीकर बनने के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि मैं अब लाइफ टाइम बस ये सीकर ही बना रहा हूँ एक। तो चाचा पूछते हैं जिसने तुमको इंस्पायर किया क्या वो भी एक सीकर है? तो फिर युहान बोलता है हाँ, वो वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसा बोलते हुए हमें एक इमेज दिखाई जाती है एक बड़े से समुराई एक हंटर की। और ये जो बच्चा है ये भी लाल बाल वाला है, तो मुझे लगता है ये छोटा
योहान है और ये शायद से उसका फादर है, उसी ने इसको इंस्पायर किया होगा। अब ये चाचा एकदम घुल के पूछ लेते हैं, तुम्हारी स्टोरी सुन के तो मुझे एक किताब की याद दिला रही है, और जो जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, ये इस बारे में तो नहीं है। तो अब ये अपना योहान एकदम बच्चे की तरह पूछता है, क्या आपके पास अभी भी वो किताब है? इसके इसे ख़राब मत करो, मुझे लेट मी रीड, मतलब मुझे पढ़ने दो वो किताब। तो फिर ये चाचा पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में वो किताब पढ़नी है? हाँ, ऐसा बोलते बोलते ये लोग ट्रिप खत्म, मतलब एक कैंप की तरफ जा रहे होते हैं, तो शाम भी हो जाती है और चाचा बोलते हैं, शुक्र है कि अंधेरा होने से पहले हम अब कामयाब रहे ये ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। तो फिर यहाँ पे ये एक लड़की होती है, वो बोलती है, अरे वो लोग आ गए। तो फिर ये जो लड़का पीछे बैठा होता है सिगरेट पीता हुआ, वो बोलता है, तो ऐसा लगता है कि, तो फिर उसका ऐसा प्रॉपर क्या उसने आगे बोला वो बताया नहीं जाता, और नेक्स्ट सीन हमें डायरेक्ट यहाँ पे लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पे 3 लोग पहले से ही काम कर रहे होते हैं कैंप में, और ये 2 बाकी के लोग होते हैं, ये एक लड़की और एक लड़का, और फिर अपने मेन कैरेक्टर योहान और ये चाचा। और ये जो कैंप होती है उसका नाम हमें प्रॉपर दिखाया गया है, ये कैंप का नाम संगडन कैंप साइट होता है, और इसका नाम तो एकदम कॉलेज की फर्स्ट ईयर की कॉलेज जैसा है, ऑटोनोमस प्रोविनेंस ऑफ कवांगीज। बहुत ख़तरनाक नाम है ये। मतलब यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स और बहुत सारे जो हंटर बनने के लिए जाते हैं वो ट्रैवलर्स यहाँ पे रुक सकते हैं, यही मतलब होता है ये जो लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे जो लड़का था जो सिगरेट पी रहा था वो बोलता है, वेलकम टू संगैडम कैंप, आपका ट्रिप कैसा रहा? तो फिर ये चाचा बोलते हैं, एक हमारा ट्रिप तो बड़ा कुशल मंगल रहा, लेकिन बीच में एक मैंथैंगल मिल गया था। ये जो हमने वो बड़ा सा दानव देखा था वो मॉन्स्टर नहीं, उसका नाम मैंथैंगल था। मॉन्स्टर तो था लेकिन उसका नाम मैंथैंगल था। तो फिर ये गैब्रिएला पूछती है, वो एक मैंथैंगल, इसे बताओ, इसे मैंथैंगल पसंद आ रहा है, वो कैसा दानव जैसा दिख रहा था। ये बोलती है, मैंने उसके बारे में सुना है, और इसका नाम गैब्रिएला होता है, ये 16 साल की होती है, ये भी सीकर बनना चाह रही होती है। यहाँ पे जो ये सिगरेट पिरा हुआ आदमी था उसका नाम भी हमें बताया जाता है, इसका नाम टोनियो होता है, ये ब्लैक स्कार्फ सीकर होता है, और ये लेवल 3 का होता है ब्लैक स्कार्फ सीकर के कैटेगरी में। तो फिर ये बोलता है, ए तुम चुप रहो, उनको परेशान मत करो, और जाओ जाके चीज़ें अनपैक करो कालिनिया सेक में से। ये टोनियो बोलता है कि उन्होंने अभी तक सामान भी नहीं खोला है, उन्हें परेशान करना बंद करो, यहाँ से जाओ, कुछ और काम करो ऐसा। लेकिन ये गैब्रिएला कहाँ मानने वाली थी, वो जाके डायरेक्ट अपने योहान का ऐसा शर्ट पकड़ती है, उसे हिलाते हुए पूछती है कि, योहान पे लाइन मारते हुए बोलती है, आपका नाम योहान है ना? आप अभी एक सीकर बनना चाहते हो है ना? तो हमें एक साथ आगे जाना चाहिए सीकर बनने की यात्रा में। तो फिर ये जो टोनियो होता है वो एकदम से इसके सर पे मुक्का मारता है और बोलता है, ये बात करना बंद कर। टोनियो बोलता है कि खैर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एक हंटर का होना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा ये सीकर बोलता है। तो अपना योहान बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सिर्फ ग्रुप में रहने वालों का ही अच्छा बढ़ावा देते हो? क्या तुम सोलो ट्रैवलर का इतना सम्मान नहीं करते? और टोनियो बोलता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये अकेले ट्रैवल करने से तो अच्छा है कि ग्रुप में ट्रैवल करे, क्योंकि इसे पता होता है ये लेवल 3 का बंदा है, तो मेरे को लगता है इसको पता होगा कि यहाँ पे कितने सारे खूंखार ऐसे क्रिएचर्स घूम रहे हैं मार्केट में, मतलब जंगल में। सो यहाँ पे ये बूढ़े का सीन दिखाया जाता है, ये मतलब बूढ़ा तो नहीं, ये चीनी है, चीनी का सीन दिखाया जाता है। और ये मतलब जानबूझ के, मुझे लगता है जानबूझ के ये एक फटाका जला देता है आसमान में, और ये टोनियो बोलता है, अरे तो सावधान रहो। टोनियो बोलता है, हमें यहाँ पे कुछ ख़तरनाक क्रिएचर्स को अट्रैक्ट नहीं करना है ऐसी आवाज़ निकाल के, सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो ये चाचा एकदम बोलता है, एकदम एक्टिंग करते हुए कि मेरी गलती है, मैंने एक पटाखे का तंबाकू पे गलती से चिंगारी लगा दी थी, मतलब मुझे एकदम सांप जैसा लग रहा है। तो आगे देखते हैं ये क्या करता है, पक्का ये कुछ तो कुछ गड़बड़ करेगा। सो
नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है और टोनियो योहान को बोलता है मुझे नहीं लगता कि अभी रात का पहरा देने की तुम्हारी बारी है। तो फिर ये योहान बोलता है मैं तो बस कुछ ताज़ी हवा खाना चाहता था, मैंने सोचा मैं तुम्हें गार्डिंग मतलब पहरा देने में तुम्हें ज्वाइन करूँ। सो फिर टोनियो बोलता है अरे मेरे जैसा एक लोअर ब्लैक स्कार्फ सीकर ये रात को अकेला पहरा तो दे ही सकता है, इसकी टांग खींचते हुए बोलता है। तो फिर ये योहान मतलब उसके 3 स्टार देखता है ब्लैक स्कार्फ होने के। तो योहान बोलता है जो ये तो सब बिना कहे ही पता लग जाता है कि तुम ऐसे ही लेवल 3 में नहीं पहुँचे हो, मतलब 3 स्टार तुम्हारे कंधे पे ऐसे ही नहीं लगे हैं, तुमने ज़रूर बहुत मेहनत की होगी इस रैंक पे पहुँचने के लिए। योहान बोलता है हालांकि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ पहरा नहीं दे रहा होता, मैं रिस्क लेता और बहुत सारे डेंजरस मिशंस पे फोकस करता और उससे मेरा रैंक अप बहुत आसानी से हो जाता। और फिर टोनियो बोलता है हाँ हाँ, रैंक अप करना और मतलब रिस्क लेना तो बहुत आसान बात है ना। तो योहान बोलता है मैंने जो कहा उसमें कोई गलत तो नहीं है ना। टोनियो बोलता है मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे सीकर हैं जो अपनी क्षमता से अधिक जोखिम उठाया होता है और वो उनको उनके रिटर्न्स में कुछ नहीं बस एक पेनफुल डेथ मिलती। टोनियो अब योहान को नॉलेज देते हुए बोलता है कि एक ही जीवन है, एक ही अपनी लाइफ है और इसको हमें केयरफुली और पीसफुली जीनी चाहिए। योहान बोलता है मेरे ख्याल से मैंने कभी हंटर बनने की लाइफ को इस तरह से नहीं देखा है। और इन दोनों को एक जंगल से आदमी आते हुए बोलता है शाम का अंधेरा ले रहे हो कमीनो। तो एक आदमी चलते हुए आता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि सब ठीक है, वैसे भी तुम सब मरने वाले हो। ऐसा ये स्माइल करते हुए आता है और ये बोलता है तुम सब आज रात मर जाओगे। वाह हा हा। और फिर ये लोग बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं यहाँ पे, लुटेरे होते हैं और फिर इनके पीछे जो लोग होते हैं जिन्हें मैं चीनी बोल रहा था वो एक्चुअल में अब जाके ये एक लुटेरे होते हैं यहाँ पे, इन लोगों को मारने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जो ये टी शर्ट फाड़ रहा होता है इसका नाम कैब्स बताया जाता है और फिर ये जो हाथ में भाला लेके खड़ा है इसका नाम या अयाम बताया जाता है और ये एक स्पीयर मैन होता है जो सिर्फ भाले का इस्तेमाल करता है। और फिर इनका लीडर आगे चलते हुए आता है और फिर ये इसका नाम गायोन होता है और ये इन सब का लीडर होता है। ये अपनी भाले का इस्तेमाल करते हुए एक फायर बॉल अटैक क्रिएट करता है और फिर ये बोलता है तो चलो अब इसे खाओ। और ये सब बातें सुनते हुए मतलब तो फिर ये एकदम ख़तरनाक तरीके से अटैक करता है इन दोनों के ऊपर, लेकिन अपने टोनियो और योहान भाई साइड हो जाते हैं इस अटैक से। और यहाँ पे ये गैब्रिएला ये आवाज़ सुन के उठ जाती है और फिर ये जो चाचा होते हैं बूढ़े चाचा ये भी उठ जाते हैं क्या हुआ बोल के। और फिर ये गैब्रिएला समझ जाते हैं, गैब्रिएला बोलती है मुझे लगता है मुझे उनके कंपनी देने के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। और फिर ये जो बाकी के 2 लोग थे ये लोग एकदम से ऐसे क्रीपी स्माइल देते हुए बोलते हैं ये वही है जो पटाखा जलाने का नाटक कर रहा था, एक्चुअल में ये पटाखा सिर्फ एक सिंबल होता है। मतलब ये फिर ये बोलता है एक स्कार्फ और 2 नए बंदे। और फिर ऐसा ये बोलते हुए यहाँ पे आता है इस लीडर को, गायोन को ये बोलते हुए आगे बढ़ता है और ये बोलता है इन्हें हराना कुछ बड़ी बात नहीं है ना बॉस। और फिर ये जो सब लोग होते हैं उस बौने आदमी को ही देख रहे होते हैं और फिर ये योहान बोलता है हाँ मैंने उसे देखा था, ये तो वही है ना जो फायर वर्क कर रहा था उस टाइम पे, पटाखे जला रहा था। और फिर ये टोनियो बोलता है हाँ ये वही है, ये मतलब उस टाइम पे इसने ऐसा गलती से फायर वर्क नहीं किया था, इसने जानबूझ के सिग्नल देने के लिए हमें ऐसा मुसीबत में डालने के लिए ऐसा किया था। और फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच अचानक से गैब्रिएला एकदम से प्रकट हो जाती है और फिर गैब्रिएला बोलती है कि चलो कि तो क्या प्लान क्या है यहाँ पे। तो फिर ये टोनियो बोलता है तो यहाँ पे कोई कुछ खाना नहीं परोसा जा रहा, जो प्लान क्या है पूछ रही हो तुम। तो योहान बोलता है तो चलो कम्युनिकेट करते हैं इनके साथ उनके ही भाषा में, अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है ऐसा। तो फिर गैब्रिएला एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं ऑल राइट
और फिर ये लोग दोनों लोग पूछते हैं, दोनों लोग बस ये अपने टोनियो को ही देख रहे होते हैं। दोनों लोग ने मतलब टोनियो अपने तलवार या कोई भी हथियार निकालता ही नहीं है। तो फिर योहान पूछता है तो तुम क्या ऐसे ही खड़े रहोगे? टोनियो ऐसा मतलब हाथ पैर से ही लड़ोगे क्या? तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है? तो टोनियो एक स्टेप पीछे करता है और फिर टोनियो अपने हाथ में बोलता है मैं हमेशा से हथियार के साथ ही रहता हूँ, ऐसा बोल के भाग जाता है। और ये बोलती है कि मुझे पता था इसकी एबिलिटी सिर्फ भागने की ही है, मैं जानती थी, ये तो अपने ट्रिप के टाइम से जानती हूँ, हम लोग ट्रिप में मिले थे। तो फिर ये योहान बोलता है ओ तुम एक दूसरे को जानते हो? अपना अब जाके जो टोनियो होता है वो अपने सिगरेट को ऐसे अचानक से एक तलवार में बदल देता है। तो चलो शुरू करते, टोनियो बोलता है तो चलो शुरू करते हैं। गैंग लीडर बोलता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मतलब किसी भी चीज़ को एक वेपन में बदल सकता है, तो चलो इस पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब दो लोग अपने तलवार अपने हाथ में नाइफ पकड़ के आगे आते हैं। तो और ये अपना टोनियो बस उसको एकदम काम तरीके से कूल वे में ऐसा खड़ा होता है और अपने हाथ में मतलब ये तलवार भी पूरी समन नहीं कर पाया, ये ऐसा आधा जल ही रहा होता है अभी भी। सो ये बोलता है तुम्हें ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था मेरे दोस्त। ऐसा करके एक ही हाथ से ये दोनों का अटैक रोक लेता है तलवार आगे करके, और एक हाथ पीछे ले लेता है अपना, और फिर एकदम से अपनी तलवार पे ताली मार देता है। देखते ही देखते ये दोनों के जो हथियार थे, एक का हथियार एकदम लकड़ी में बदल जाता है, दूसरे का हथियार घास में बदल जाता है। ये लोग शॉक होकर बोलते हैं क्या मेरे वेपन का क्या हुआ? ये लोगों का एकदम चूतिया कट गया होता है। तो फिर योहान टोनियो देखते ही देखते अब उन्हें अचानक से काट देता है आगे की तरफ आके। ये वाला पैनल देखो एकदम क्रेजी लग रहा है। और फिर टोनियो बोलता है मैंने तुम्हें वार्न किया था। और फिर अब यहाँ पे हमें टोनियो के बारे में बताया जाता है कि टोनियो एक ऐसा हंटर है जो मतलब किसी भी चीज़ को एक वेपन में बदल सकता है और किसी भी वेपन को एक ऐसी नॉर्मल चीज़ में बदल सकता है, गाजर मूली में बदल सकता है। और फिर यहाँ पे अभी नेक्स्ट सीन हमें अपने गैब्रिएला और योहान का दिखाया जाता है। और फिर गैब्रिएला एकदम चार्ज अप हो जाती है एकदम, तो बोलती है आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हराऊंगी। ये जो मिड वाला बंदा होता है वो बोलता है तुम सब मेरे रास्ते में मत आना, उस हरामखोर को मैं ही मारूंगा। सो योहान बोलता है तो तुम सिर्फ खड़े खड़े देख क्या रही हो? और फिर हमें यहाँ पे सिक्का दिखाया जाता है, और यहाँ पे एक ये आदमी का आँख में एकदम गोल्डन लाइट दिखाई जाती है। और ये बोलता है मैं मिस कर दिया, मतलब इसको लगता है इसने मिस कर दिया अटैक को। लेकिन इसे नहीं पता था कि गैब्रिएला के पास भी एक मैजिकल पावर है। मतलब गैब्रिएला अपनी आँख मतलब ऐसे सोने की बिस्किट मतलब सोने का कॉइन, अपनी आँखों को सोने की कॉइन में बदल सकती है और अपने सामने वाले पे वो कॉइन चला सकती है अचानक से, बिना सामने वाले को पता चले। तो फिर गैब्रिएला के पास भी यही एक ख़तरनाक पावर होती है जिससे वो चीज़ों को ऐसे सोने में बदल सकती है। काश ये गैब्रिएला मेरे पास होती, मैं बहुत सारी चीज़ों को सोने में बदल देता और उसे बेच देता और एक अच्छा सा पीसी लेता जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाता। खैर छोड़ो, ये तो मेरी इमेजिनेशन है। सो तो गैब्रिएला पहले तो इसको डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर अचानक से जंप करके इसकी तरफ आती है और एक जोरदार का सर इसके कंधे पे ये डंडा मारती है इसके। और फिर ये अब बारी आती है हमारे योहान की। योहान की तरफ एक स्पीयर लेके आगे बढ़ता है बंदा, और वो योहान एक स्टेप पीछे लेता है और एक जंप में इसको पूरा काट के रख देता है। और फिर अभी बारी आती है, फिर से हमें सीन दिखाया जाता है टोनियो का। टोनियो के आगे भी 2 लोग फिर से आते हैं, और टोनियो इस बार अपने पैर का इस्तेमाल करता है। इसने अभी इमेजिन किया है कि इसका पैर में ऐसा ये कोई बॉल आ जाए। तो ऐसा सोचते ही टोनियो के पैर में बॉल आ जाता है और ये इससे सुपर किक मारता है जिससे वो दोनों की एकदम धजिया उड़ जाती है। और फिर ये जो स्पीयर वाला होता है जो फायर बॉल अटैक कर सकता था वो बोलता है कि ये सिर्फ अपने तुच्छे से अटैक से हमारे एक बेहतरीन फाइटर्स को हरा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है?
इनका जादू कुछ नहीं, बस ब्यूटी पार्लर का ट्रिक्स है। मैं इन्हें ज़रूर अब मेरे रियल जादू से हराता हूँ। ऐसा बोल के ये बोलता है तुम सब मर जाओ। ये तीन लोग एकदम सीरियस होकर देख रहे होते हैं, टोनियो, योहान और गैब्रिएला। और फिर ये जो होता है ये स्पीयर वाला एकदम से बहुत ज़्यादा आग वाली फायर स्टॉर्म क्रिएट करता है। फायर स्टॉर्म करके और फिर टोनियो बोलता है ऐसा मत करो, ये बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ करेगा, ये पूरे एंटायर कैंप को जला सकता है। ये गैब्रिएला बोलती है तो हमें कुछ तो करना चाहिए उसको रोकने के लिए। तो फिर ये लोग सोच ही रहे होते, इतने में योहान आगे बढ़ता है अपनी, और इसकी जो ये वाला जो पैनल है इसमें इसे एक तांजीरो वाला लुक दिखाया जाता है। ये भी थंडर पावर का यूज़ कर सकता है। मेरे को लगता है यहाँ पे योहान की पावर मतलब तांजीरो से थोड़ी बहुत सिमिलर है। डीमन स्लेयर के योहान की पावर है। मुझे तो ये डीमन स्लेयर के जिनेत्सु जैसा लग रहा है, सस्ता जिनेत्सु। तो फिर यहाँ पे ये स्पीयर वाला बंदा बोलता है सो तुम्हारे पास सिर्फ यही ताकत है कि तुम अपने तलवार से बिजली निकाल सकते हो। ये तो बहुत ही चुतियापा है। ऐसा बोल के ये पूरा अपनी जो अटैक क्रिएट कर रहा था अपना फायर स्टॉर्म टाइप, तो फिर वो अपने योहान पे अटैक कर देता है। और योहान मतलब ऐसा काम तरीके से खड़ा ही होता है, और जैसे ही वो अटैक करता है योहान की तरफ, उसे विलन को तो लगता है कि योहान मर जाएगा अब, लेकिन योहान देखते ही देखते अपनी तलवार को एक ही हाथ से इस तरह से स्विंग करता है कि पूरा यह जो अटैक था इसका पूरा अटैक नलीफाई कर देता है, पूरा अटैक न्यूट्रल हो जाता है पूरी। मतलब यहाँ पे योहान ने पूरे कैंप की जान बचा ली होती है, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे पूरे, और फिर पूरी इसका अटैक नलीफाई हो जाता है तो इसकी गांड जल जाती है। और ये बोलता है कैसे हो सकता है ये, और फिर ये बोलता है तुमने मेरे फायर स्टॉर्म अटैक को कैसे एक ही अटैक से हरा दिया, मतलब वैनिश कर दिया। तो फिर योहान बोलता है, नहीं मतलब योहान का डिस्क्रिप्शन हमें दिया जाता है कि ये योहान एक ऐसी ताकत रिलीज़ कर सकता है जिससे वो किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में काट सकता है, फिर चाहे वो अटैक हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो फिर अपना ये भाला फेंक देता है ये विलन। तो फिर वो बोलता है तुम सब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो अपने, मतलब बोल देता है ये ऐसा मुंह पे इनके। तो फिर ये लोग स्माइल कर रहे होते हैं, और फिर ये यहाँ पे ये बूढ़े का सीन दिखाया जाता है। ये बेचारा काँप रहा होता है और भूकंप का आवाज़ आ रहा होता है एकदम धाप धाप धाप। तो फिर ये बोलता है हम सब मुसीबत में हैं। यहाँ पे मुसीबत का नाम मतलब बोलते हैं अगले पैनल में हमें ये डायनासोर का सीन दिखाया जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक ज़ोंबी जैसा कोई तो क्रिएचर है अजीबोगरीब, और इसका नाम होता है बैंगिस गिन्स, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है और ये टोनियो बताता है अपने को। तो फिर ये गैंग लीडर ये विलन्स का ये बोलता है कि तुम सब मरो, आज तुम सब मर जाओगे तुम जादूगर कहीं के। तो ये तो फिर हमें ये गैंग लीडर जो ये गायुन है, तो गायुन का भी हमें अटैक लेवल दिखाया जाता है, इसका मैजिक क्या है। सो ये किसी भी एक ऐसी चीज़ या किसी भी एक ऐसे एनिमल को एक खतरनाक जानवर में बदल सकता है, एक बड़े से मॉन्स्टर में, सिर्फ एक टच करने के थ्रू। ये इसकी पावर होती है। तो फिर ये टोनियो बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारे सिर्फ एक अटैक से, तुम्हारे मॉन्स्टर के सिर्फ एक अटैक से ये पूरी एंटायर प्लेस डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो तुम ऐसा मत करो। तो ये गैंग लीडर बोलता है चुप रहो तुम, ऐसा क्या, मैं तुम्हें मारने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ। ऐसा बोल के ये मॉन्स्टर को बोलता है, और ये मॉन्स्टर एक हाथ ऐसा ज़मीन पे मारने वाला होता है। ये सब लोग भाग रहे होते हैं, और फिर इतने में ही हमें दूर से एक सीन दिखाया जाता है कि योहान देखता है, ये बड़े मॉन्स्टर को योहान को देखते हुए दिखाया जाता है, और योहान को अपने वो दादाजी मतलब वो जो चाचा थे उसकी बात याद आती है कि अगर हमें एक सीकर बनना है तो हमें कॉन्स्टेंटली डेंजर को फेस करना पड़ता है, इवन हमारे सामने हमारी मौत भी क्यों क्यों ना खड़ी हो। तो ऐसा ये योहान सोच याद कर रहा होता है उस बात को, और योहान बोलता है कुछ भी हो
खड़ा रहूँगा, मैं इस डट के खड़ा रहूँगा और मेरे जो आसपास के लोग हैं उन सबको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो फिर ये बोलता है ये हरामखोर, और फिर योहान अपनी आंखें बंद करता है और फिर खोल लेता है और फिर वो एकदम से आगे जाता है और वो बोलता है एक मिनट, वो क्या कर रहा है। और ये शॉक हो जाता है टोनियो, और फिर ये प्लेटून लीडर बोलता है तुम क्या मरना चाहते हो बच्चे, और ऐसा बोल के ये अपने डायनासोर को बोल के आगे बढ़ाता है और ये बोलता है योहान उन सब दोनों से माफ़ी मांगता है, मतलब टोनियो, और उससे बोलता है मैं मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया हो तो फिर टोनियो बोलता है तुम पागल कहीं के वापस आओ यहाँ पे। ऐसा ये बोल ही रहा होता है उतने में ये अटैक कर देता है योहान के ऊपर। योहान अभी भी एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है और देखते ही देखते एक बहुत ज़ोरदार का अटैक कर देता है ये मॉन्स्टर योहान के ऊपर। और ये गैब्रिएला रो रही होती है क्या योहान मर गया। और फिर देखते हैं गैब्रिएला बोलती है हाँ शायद सब योहान नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब योहान का फिर हमें पैनल दिखाया जाता है कि उसका एक हाथ कट चुका होता है और उसका पैर भी कट चुका होता है। कहानी के शुरुआत होते ही ये मर चुका है अपना मेन विलन। और फिर अभी यहाँ पे हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है और फिर योहान बोलता है मौत, मैं जितनी बात भी मौत को मैं देखता हूँ वो मेरे को कभी कुछ पेनफुल नहीं लगता। मेरे लिए वो मौत कोई पेन नहीं है, मेरे लिए मौत कोई दर्द का कारण नहीं है। नो मैटर मैं कितनी बार भी उसे एक्सपीरियंस करूँ, मेरे लिए वो एक वरदान की तरह है। ऐसा मतलब इसकी एक ये तो नेचुरल एबिलिटी है कि ये मतलब ऐसी चीज़ों को काट सकता है। और फिर और एक इसकी और एक एबिलिटी होती है कि योहान जो एक बार अगर मर जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर फिर से ज़िंदा हो जाता है विथ मतलब बहुत सारी अपनी गलतियों को सुधार के। मतलब ये मर जाता है क्योंकि इसे पता चल जाता है। यहाँ पे अभी योहान पहली बार ये मानवा पैनल में मर चुका है। ये 24 घंटे के अंदर फिर से ज़िंदा भी हो जाता है योहान। यही इसकी एक सुपर नेचुरल पावर है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है तो योहान बोलते हैं ऑल राइट, ये अब से मैं ऑल राइट बोल के बस यहाँ पे ये पैनल ख़त्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे योहान ने किस तरह से उसे मारा था, वो जो डायनासोर था उससे किस तरह से उसने टैकल किया था, वो फाइटिंग सीन और फिर आगे की स्टोरी बताई जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका नेक्स्ट पार्ट में कल ही अपलोड करूँगा अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो।